क्या इंडिया गठबंधन में आ गई है दरार? विपक्ष के इंडिया ब्लॉक का आखिर नेता कौन है? कौन करेगा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व? क्या वाकई में टूटने के कगार पर है ये इंडी गठबंधन? दरअसल ये और इस तरह के तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के भीतर खाने विरोध के सुर प्रबल हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर रोकने के बाद उत्साहित दिखे विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन में अब दरारें बढ़ रही हैं। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में चुनावी हार ने ये बिखराव पैदा किया है, ऐसा लगता है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी अलायंस को करारा झटका लगा था और तभी से शुरू हुई ये दरार और तकरार। इस बीच महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी दल और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना उद्धव ठाकरे ने यह दावा किया कि आईएनडीआईए ब्लॉक अब एक चौराहे पर खड़ा है और उसे आंतरिक बहस से आगे बढ़कर यह तय करना होगा कि ममता बनर्जी, एमके स्टालिन या कोई और राष्ट्रीय संकट में उनका नेतृत्व करेगा या नहीं। महत्वपूर्ण क्षेत्रीय चुनावों से पहले ब्लॉक और कांग्रेस पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और नेतृत्व को लेकर चल रही बहसें एकता को कमजोर करने की धमकी दे रही हैं। पार्टी के मुखपत्र सामना के एक एडिटोरियल में कहा गया कि गठबंधन को अपनी स्ट्रैटेजी को कोऑर्डिनेट करने के लिए चुनावों के घोषणा होने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। सामना के एडिटोरियल में यह भी कहा गया कि गठबंधन के अंदर आपसी मतभेद और अंदरूनी लड़ाई बढ़ रही है, जो आने वाले राज्यों के चुनाव से पहले यह स्थिति विपक्ष की एकता को कमजोर कर सकती है। संपादकीय में लिखा गया कि अलग अलग राज्यों में गठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। इसमें पश्चिम बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस आमने सामने है। वहीं केरल में लेफ्ट और कांग्रेस में भी बड़ा मुकाबला है। इसके साथ महाराष्ट्र में स्थानीय स्तर पर विभाजन से बीजेपी को फायदा हुआ है। शिवसेना यूबीटी की अगर बात करें तो उनका कहना है कि संसद में हंगामा अलग है, लेकिन देश में लोगों की सोच बदलनी होगी। विपक्षी इंडिया गठबंधन को जल्द फैसला करना होगा कि उनका नेतृत्व कौन करेगा, ममता, स्टालिन या कोई और। विपक्षी आईएनडीआईए गठबंधन के अंदर कई नेताओं ने अलग अलग नाम आगे किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का समर्थन किया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सचिव संजय बारू ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बेहतर नेता बताया। इनका कहना है कि गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए जल्द एक चेहरा तय करना जरूरी है। संपादकीय में यह भी कहा गया कि कांग्रेस में भी अंदरूनी मतभेद दिख रहे हैं। उनके वरिष्ठ नेता अलग अलग राय दे रहे हैं। इससे पार्टी की एकजुटता पर असर पड़ रहा है। हालांकि राहुल गांधी की लड़ने की भावना की तारीफ भी इस एडिटोरियल में हुई है। संपादकीय में यह भी कहा गया कि सरकार धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है। इससे जनता की सोच प्रभावित होती है और विपक्ष को इसका जवाब देने के लिए मजबूत नेतृत्व चाहिए। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर राय जाहिर की। संजय राउत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का काम लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर ही शुरू होता है, तब तक उनके बीच किसी तरह का कोई संवाद नहीं होता। संजय राउत आगे कहते हैं कि किसी ने कहा कि ममता बनर्जी नेतृत्व करें, किसी ने कहा स्टालिन नेतृत्व करें। ये उनकी निजी राय हो सकती है। इंडिया ब्लॉक की बैठक होनी चाहिए जिसमें सभी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये तो आप वैसे भी जानते हैं कि इंडिया ब्लॉक के लिए नेतृत्व का मुद्दा शुरू से ही बड़ा टकराव का मुद्दा रहा है। हालात बदले हैं। कांग्रेस का नेता होने के नाते राहुल गांधी अनौपचारिक रूप से इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करते हुए दिख रहे हैं, नेता बन गए हैं, लेकिन बार बार चैलेंज उन्हें फेस करना पड़ता है। नई समस्या यह है कि नेतृत्व को लेकर ताजा सलाह कांग्रेस के भीतर से ही आ गई है। मणिशंकर अय्यर को आपने सुन लिया था। नेता तो इंडिया ब्लॉक के संस्थापक नीतीश कुमार को भी नहीं माना गया था और एनडीए में उनके फिर से लौटने के बाद जो एक बड़ी वजह बताई गई वो यही बताई गई कि शायद उन्हें इंडिया ब्लॉक का नेता नहीं बनाया गया, इसलिए वो अपने घर वापसी कर गए, मतलब पुरानी सहयोगी दल में चले गए। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों के नतीजों ने भी विपक्ष के हौसले पस्त कर दिए। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना चुकी है। महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी की करारी हार हुई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का किला ढह गया। एक के बाद एक हर राज्य में इंडिया गठबंधन की जो हार दिखाई पड़ रही है उससे खटपट, तकरार और तेज हो रही है। इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी कांग्रेस को नसीहत भी देते हैं। गठबंधन के भविष्य पर सवाल भी उठा रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन को अब भंग कर देना चाहिए या जारी रखना चाहिए? इसका नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए?
राजनीतिक जानकार तो यहां तक कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस के तेवर ऐसे हैं कि भविष्य में कौन उसके साथ रह पाएगा, जिसके कारण इस गठबंधन के बिखरने का सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। और ये उदाहरण भी देखने मिला हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में। जब इंडिया ब्लॉक बना था तब इसमें 28 राजनीतिक दलों की सहमति थी। इन सब ने सर्वसम्मति से इसे बनाया था, लेकिन धीरे धीरे सब अलग होने लगे। कई बार ऐसा कहा गया कि ये राज्यों के लिए नहीं बल्कि केंद्र के लिए बना हुआ, यानी लोकसभा के चुनाव के लिए बना हुआ गठबंधन था। लेकिन इसका नुकसान सीधे सीधे क्षेत्रीय दलों को भी दिख रहा है और इस गठबंधन को भी दिख रहा है। अब उद्धव ठाकरे ने पहल की है। हो सकता हो उद्धव ठाकरे इस दल का नेतृत्व या इस गुट का नेतृत्व करना चाहते हों, शायद इसलिए वो इस तरीके की बात कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे की ये पहल इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी या नहीं, ये कह पाना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उद्धव ने इंडिया गठबंधन को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठा लिया है। हो सकता हो उनकी इच्छा इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने की भी हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।